Good morning, everyone. So today I'm gonna explaining some questions from IBPSPO Prelims Exam 2023. Right? बिल्कुल एग्ज़ाम आपके एकदम नज़दीक हैं, तो अच्छी सी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए आपकी अभी तक। तो ये जो छोटी छोटी गलतियाँ जो यूजुअली एस्पिरेंट्स कर लेते हैं, ये लेक्चर उसी के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चंस डिस्कस होंगे और ये जो गलतियां आपसे हो जाती हैं जिनकी वजह से नंबर नहीं आ पाते और सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो वी विल डिस्कस दीज थिंग्स ऑल्सो। मतलब ये जो पूरा लेक्चर है आपका, इन्हीं क्वेश्चंस करते समय वो चीज़ें भी बताई जा रही हैं कि ये गलतियां आपको नहीं करनी है, सिलेक्शन लेना है तो। राइट? सो फर्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ। उसके डायरेक्शंस देख लीजिए। डायरेक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। डायरेक्शन समझे बिना एकदम से नहीं, क्योंकि कई सारा एक ग्रुप आता है क्वेश्चंस का और आपको पूरे के पूरे वो क्वेश्चंस उसी डायरेक्शन के बेस पे करने होते हैं। तो आप डायरेक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए और उन्हें समझ लीजिए कि क्या कह रहे हैं वो डायरेक्शंस। यहाँ 1 से 4 तक के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके डायरेक्शंस कुछ इस तरह से हैं। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस given below a sentence is given with 3 words in bold। आने वाले जो 4 क्वेश्चंस हैं 1 से लेके 4 तक, हर में एक सेंटेंस दिया हुआ है और हर सेंटेंस में 3 वर्ड्स जो हैं वो बोल्ड में लिखे हुए हैं, हाईलाइटेड हैं वो। ठीक है? चूज द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज वर्ड्स टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट। राइट? सो आपको जो वर्ड्स हैं उनका सीक्वेंस कुछ इस तरह से देखना है कि वो जो सीक्वेंस चेंज करने के बाद में आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो और कॉन्टेक्चुअली भी करेक्ट हो। यहाँ ये कॉन्टेक्चुअली जो वर्ड दिया हुआ है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। ग्रामेटिकली आपने देख लिया, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, किस में लिखा हुआ है उस हिसाब से आपने चेंज कर दिया। पर कॉन्टेक्चुअली भी उसे समझना ज़रूरी है। तो आपको करना क्या है इस तरह के सेंटेंस में, ग्रामर चेक करने के बाद में आपको लग रहा है कि ये सीक्वेंस ठीक है अब मेरी तरफ से, उसके बाद में उसका मीनिंग भी देखना है। सेंटेंस का मीनिंग समझे बिना ऑप्शन पे टिक नहीं लगाना है। सेंटेंस का मीनिंग जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा, जब तक आप उस ऑप्शन को नहीं मानेंगे। सेंटेंस समझिए, सेंटेंस का मीनिंग समझिए और फिर ऑप्शन पे जो राइट ऑप्शन आपको लग रहा है वहाँ टिक लगाइए। ठीक है? सो आई एम रीडिंग दिस फर्स्ट सेंटेंस फॉर यू। The role played by human rights organization in documenting A part and questioning state component B part and accesses is a necessary functioning C part of civil society activism। अभी तो कोई सेंस नहीं लग रहा इस सेंटेंस का, ग्रामेटिकल भी गलत है और कॉन्टेक्चुअली भी गलत है ये सेंटेंस। अब ध्यान से फर्स्ट पार्ट को देखते हैं हम। द रोल प्लेड बाय ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन डॉक्यूमेंटिंग, 3 वर्ड्स हैं, चलिए इनको रिप्लेस करके देखते हैं। द रोल प्लेड बाय ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन कॉम्पोनेंट एंड क्वेश्चनिंग स्टेट, द रोल प्लेड बाय ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन इन फंक्शनिंग एंड क्वेश्चनिंग स्टेट। तो डॉक्यूमेंटिंग क्या क्या आपको सही लग रहा है यहाँ पर? द रोल प्लेड बाय ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन डॉक्यूमेंटिंग एंड फंक्शनिंग, the role played by human rights organization in documenting and questioning state functioning and excesses is a necessary component of civil society activism। यहाँ पर डॉक्यूमेंटिंग फंक्शनिंग दोनों में VING आ रहा है। ठीक है? तो ग्रामर समझते समझते अगर आपने कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा है तो आपका सेंटेंस नहीं बनेगा। अब जो आपने सेंटेंस बनाया है उसको दोबारा पढ़ के देखिए, क्या उसमें कोई मीनिंग निकल रहा है? द रोल प्लेड बाय ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन डॉक्यूमेंटिंग एंड क्वेश्चनिंग स्टेट फंक्शनिंग, स्टेट का जो फंक्शन होता है उस पर क्वेश्चनिंग, एंड एक्सेसेस इज अ नेसेसरी कॉम्पोनेंट ऑफ सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन इन डॉक्यूमेंटिंग एंड क्वेश्चनिंग स्टेट फंक्शनिंग, स्टेट का फंक्शन कैसा हो रहा है उसकी डॉक्यूमेंटेशन, राइट, एंड एक्सेसेस मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ मतलब एन अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज़ मोर दैन नेसेसरी, परमिटेड और डिज़ायरेबल, दैट इज़ एक्सेसेस। सो यहाँ पर जो आपका मीनिंग निकल रहा है वो मीनिंग निकल के ये आ रहा है, द रोल प्लेड बाय ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन डॉक्यूमेंटिंग एंड क्वेश्चनिंग स्टेट फंक्शनिंग एंड एक्सेसेस इज अ नेसेसरी कॉम्पोनेंट ऑफ सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म।
सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म का जो एक आवश्यक भाग है वो है क्या, वो है और ऐसा जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा जो रोल प्ले किया जाता है, किस चीज़ के लिए, डॉक्यूमेंटेशन या क्वेश्चन पूछना, और स्टेट फंक्शन कैसे कर रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछना, इन सब के लिए जो रोल प्ले किया जाता है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म का एक नेसेसरी कॉम्पोनेंट है। सो मीनिंग भी ठीक निकल रहा है, ग्रामर भी ठीक चल रही है, आंसर आपका ई, ऑप्शन ई होगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, द CNAG's ऑब्जर्वेशंस in its divisible audit report related to the denial of a state's financial in the shares taxes pool. The CNG, अब जो फर्स्ट आपका बोल्ड लेटर दिया हुआ है, बोल्ड वर्ड दिया हुआ है, उसको आप रिप्लेस करके देखिए। The CNAG's observation in its divisible audit report या फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट या शेयर ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट, ये तो पता भी है हम लोगों को सबको, राइट। So CNAG's observations in its financial audit report relate to the denial of states divisible in share taxes pool या फिर states share in the divisible taxes pool। states share यहाँ पर एक थोड़ा सा ग्रामर का एक क्लू मिलता है, ग्रामर से भी आप समझ सकते हैं। states, ये जो states लिखा है उसके बाद में एपोस्ट्रॉफी s लगा हुआ है, मतलब पोजेशन दिखा रहा है। तो पोजीशन किस चीज, स्टेट्स शेयर, स्टेट का शेयर, राइट। तो स्टेट का शेयर एंड डिविजिबल टैक्सेस पूल, आपका सेंटेंस बन जाएगा द CNAG's ऑब्जर्वेशंस इन इट्स फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट रिलेट टू द डिनायल ऑफ स्टेट्स शेयर इन द डिविजिबल टैक्सेस पूल। आंसर होगा ऑप्शन ई, राइट। क्योंकि ये जो डिविजिबल टैक्सेस पूल है इसका बड़ा एक अच्छा भारी भरकम वर्ड है ये, और इसका मतलब होता है द डिविजिबल पूल इज दैट पोर्शन ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मैनी कंट्रीज हैव चूजन टू इग्नोर द कनेक्शन बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड वेल-बीइंग एंड परस्यूट, दिस इज ए पार्ट, इकोलॉजिकल कैपिटल एंड प्रॉस्पेरिटी बी पार्ट, ऑफ फाइनेंशियल डिप्लीटेड सी पार्ट। तो क्या बनेगा, अब वही चीज़ करनी है हमें, रिप्लेस करके देखना है। मैनी कंट्रीज हैव चूजन टू इग्नोर द कनेक्शन बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड वेलबींग एंड परस्यूट इकोलॉजिकल कैपिटल, एंड परस्यूट की जगह चेंज करके देखिए, एंड प्रॉस्पेरिटी इकोलॉजिकल कैपिटल एंड डिप्लीटेड इकोलॉजिकल कैपिटल, डिप्लेशन हो रहा है ना, इकोलॉजिकल कैपिटल यहाँ पर मनी के रूप में आएगा यहाँ। ठीक है। तो इकोलॉजिकल कैपिटल का डिप्लेशन हो रहा है एंड डिप्लीटेड इकोलॉजिकल कैपिटल इन परस्यूट, परस्यूट के साथ में इन आता है, इन परस्यूट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को परस्यूट, उसको फॉलो करने के लिए कई सारी कंट्रीज इस बात को डिनाइल कर देती हैं, इस बात को इग्नोर कर देती हैं कि यहाँ पर एक ग्रेट कनेक्शन है, ग्रेट कनेक्शन है, किसके बीच में कनेक्शन है, वेलबींग और मतलब जो कनेक्शन होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी और वेलबींग के बीच में, उसे इग्नोर कर देते हैं। तो क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी, CAB। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधीज रिपीटेड थॉट, ऑप्शन दिस इज पार्ट A, ऑन सर्विस to all human being from all tradition of emphasis, B part, was the essence, C, of his non-violent democratic theory। ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका आंसर होगा आंसर डी। हम लोग इसको सेंटेंस में बना के देख लेते हैं। गांधीज रिपीटेड एम्फेसिस ऑन सर्विस टू ऑल ह्यूमन बींग्स फ्रॉम ऑल ट्रेडिशन ऑफ थॉट वॉज द एसेंस ऑफ हिज नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक थियरी। ये सारे क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपका सेंटेंस का कोई मीनिंग निकलना चाहिए, और इस तरह के सेंटेंस करने का सीधा सा एक तरीका है, आप रिप्लेस करके देखिए, ग्रामर भी ठीक आ रही है, मीनिंग भी सही आ रहा है, तो लगा दीजिए ऑप्शन पे टिक, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। सो फॉर टुडेज हम लोग यही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो कीप लर्निंग, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।